अगला स्टेशन तबाता। तबाता। सभी गाड़ियां सही वक्त पर चल रही हैं। आज के शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं है। स्टेशन पर खड़े सभी यात्री ध्यान से सुने। कोमागो में और तबाता के बीच चल रही है ट्रेन में आग लगी है। आग बढ़ती ही जा रही है। रेलवे का स्टाफ जो कहेगा आप वही करेंगे और प्लेटफॉर्म खाली करेंगे। बहुत तकलीफ हुई होगी ना? अभी तकलीफ से आजाद करता हूँ। सब लोग ध्यान से सुनो। इस प्लेटफॉर्म को इसी वक्त खाली कर दो। अगर नहीं किया तो मारे जाओगे। और तुम कहा था ना प्लेटफॉर्म खाली करो। चलो जाओ। हाँ, लेकिन आप लेफ्टिनेंट, जो कहा वो करो। माफ करना। 0810, हमें इंफर्नल की आत्मा को शांत करना है। समझ गए? सिस्टर, प्लीज प्रार्थना शुरू कीजिए। करती। काला धुआं आत्मा की सांस की तरह है। इससे कैसे बचोगे? मिट्टी में मिलना हो जाओगे। अब मिट्टी में मिलने के लिए तैयार हो जाओ। मिट्टी को मिट्टी में मिलना होगा और तुम्हारी आत्मा भी। अग्नि की महान ज्वाला में मिलने वाली है। ऐसा ही हो। ऐसा ही हो। वाह, क्या बात है। खत्म हो गया। सिस्टर, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। सिस्टर, क्या तुम शिनरा हो? जी सर, माफ कीजिए, नाम नहीं बताया। मैं नया हूँ। मैंने आज ही स्पेशल फायर फोर्स कंपनी 8 ज्वाइन की है। 3rd जनरेशन फायर सोल्जर शिनरा कुसाकाबे। ये तो शैतानी पंजों के निशान है। मैं इनके बारे में सुन चुका हूँ। मुझे लगा था मॉडर्न बिल्डिंग होगी, पर ये तो बाबा आदम के जमाने की लगती है। कचरे का ढेर। शिनरा, आ जाओ। जी सर। कचरे का ढेर समझे क्या? नहीं। रिपोर्टिंग सर। ओह, तुम यहाँ पर आ गए। मैं स्पेशल फायर फोर्स कंपनी 8 का कैप्टन हूँ। नाम है आकितारू ओबी। इस वक्त खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। कम से कम अभी तो लटकना बंद करो। सही कह रहे हो। ताकेसा हिनावा। मैं रैमशैकल 8 का लेफ्टिनेंट हूँ। अच्छा, बताओ शिनरा, इस बायोडेटा वाली फोटो में इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो तुम? सर, माफी चाहता हूँ। जब नर्वस होता हूँ तो मेरा मुंह टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और फिर मैं मुस्कुराने लग जाता हूँ। जी, मेरा मतलब मैं टेंशन में मुस्कुराने लगता हूँ। मेरा चेहरा माफ करना, तुम तो बड़े प्यारे हो। वैसे ऐसी बात मैंने पहले कभी नहीं सुनी। ऐसे में तुम काफी मुसीबत में फंस जाते होगे ना? जी सर, लोगों को लगता है मैं उनका मजाक उड़ा रहा हूँ। मैं प्यारा हूँ।
मुझे तो लगा था मुझे बदसूरत कहेंगे। तो बताओ मुझे शिनरा, फायर फोर्स ज्वाइन करने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? सर, मैं यहाँ हीरो बनने के लिए आया हूँ। देखो, तुम्हारी हीरो वाली बात मुझे अच्छी लगी, लेकिन फायर सोल्जर्स एक टीम है और हमारी टीम का नारा है मिलजुल कर काम करना। हीरो बनना है, हाँ? लेकिन मैंने तो सुना था तुम्हें ट्रेनिंग एकेडमी में भी शैतान बुलाते थे, क्योंकि बचपन में तुमने एक शैतानी वाला कारनामा किया था। कहीं तुम कोई बदनाम मुजरिम तो नहीं जो इसलिए फायर सोल्जर बना ताकि तुम्हारा भी नाम हो जाए? आ गया यहाँ हीरो बनने। सिस्टर, क्या बात है? माकी-सान, स्टेशन पर उस नए रिक्रूट ने तुम्हें एक राजकुमारी की तरह बाहों में उठा लिया था ना? जब उसने ऐसा किया, क्या तुम्हें लगा कि किस्मत ने तुम दोनों को मिलाया है? माकी-सान, वैसे तो तुम बहुत समझदार हो, लेकिन कभी-कभी तुम फालतू बातों पर सोचने लग जाती हो। रिपोर्टिंग सर। स्टेशन पर मदद करने के लिए शुक्रिया। नहीं, कोई बात नहीं। कोई भी हीरो वही करता। सच में किस्मत का हाथ था। तुम एक सिस्टर हो, हमारी प्यारी प्यारी आयरिस हो। ये मारपीट करना तुम्हें शोभा नहीं देता। रोमांटिक होना इतना बुरा होता है क्या? आपके टैलेंट को देखते हुए मैंने ये पट्टी भी लगा दी है। इसकी लेंथ तो ठीक है ना? हाँ, बहुत बहुत शुक्र। क्या बात है, इसकी स्मेल तो कमाल की है। किसी बदबूदार लड़की की स्मेल है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी बात तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। सुनो, हमें तैयारी करनी होगी, कैप्टन नोबी। हाँ, अच्छा हुआ। अब सब यहाँ हैं तो चलो शुरू करते हैं। हम में से कोई नहीं जानता कि वो घटना कब और किसके साथ होगी। वो खौफनाक घटना जिसने दुनिया के हर इंसान की नींद उड़ा दी है। एक इंसान का अपने आप जल जाना। इसकी शुरुआत कुछ इस तरह हुई। अचानक देखते देखते दुनिया भर में इंसान जलना शुरू हो गए। इस तरह के जलने वाले इंसानों को फर्स्ट जनरेशन का नाम दिया गया। ये वो पहली जनरेशन है जिसने अपनी आत्मा का एहसास पूरी तरह से खो दिया और मरते दम तक बेकाबू रहे और लोगों के दिलों में इन्फर्नल्स के नाम की दहशत घर कर गई। और ये हरकतें तब तक बंद नहीं करते जब तक इनके दिल के कोर को खत्म न कर दिया जाए या फिर उनकी आत्मा को मुक्त ना किया जाए। हमारा यही मिशन है कि हम इन्फर्नल्स की आत्मा को मुक्त करें और इंसान की आत्माओं को बचा कर रखें। इसके अलावा एक और मकसद भी है और वो है इंसान के जलने की वजह के राज को सुलझाना। लेकिन इससे भी बड़ा एक और काम है कि उन लपटों से हमें इंसानियत को बचाना है और हम ये करके रहेंगे। मैं एक हीरो बनने जा रहा हूँ। हाँ, मुझे हीरो बनना ही होगा। मम्मा, मैं ना एक सुपर हीरो बनूंगा। आपको और शो दोनों को बचाऊंगा। ओह, मेरा प्यारा बच्चा। शैतान? हाँ, मैंने ठीक कहा। ये मेरे घर में नहीं रहेगा। दादी जी, जाने दीजिए ना। पोते के सामने ऐसा तो मत बोलिए। पोते के सामने? आप जानते भी हैं इस लड़के ने क्या किया? देखिए इससे पूछिए, इसकी शक्ल पर जरा भी अफसोस नहीं है। एक दिन अपना वादा पूरा करूंगा। अलार्म बजा। शिनरा, एक इन्फर्नल दिखाई दिया है। जल्दी करो, 30 सेकंड में निकलना है। चलो। टोनिको डिस्ट्रिक्ट के चाइटोकू में एक इन्फर्नल दिखाई दिया है।
एक छोटी सी फैक्ट्री में आग लग गई है। वो इंसान जो इन्फर्नो बन चुकी है वो फैक्ट्री मैनेजर की पत्नी है। हम फायर डिफेंस एजेंसी के वेनु रीजनल हेडक्वार्टर के स्क्वाड 4 के साथ मिलकर काम करेंगे और उस आत्मा को मुक्ति दिलाएंगे। चलो जल्दी करो और उन बख्तरबंद गाड़ी में बैठो। हाजिर है। इस बार का इन्फर्नल बहुत ज्यादा ताकतवर है। हमारी कोशिश रहेगी एक भी चिंगारी उड़कर न जाए, लेकिन जब तक हम इन्फर्नल को मुक्ति नहीं दिलाते तब तक हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सिस्टर प्लीज प्लीज मेरी पत्नी को मुक्ति दिलाएं। इन्फर्नल्स कोई आत्माएं हैं, वो आपकी लपटों से घिरी है। मैं महान शक्ति सोल के नाम पर क्षमा करती हूँ। स्पेशल फायर फोर्स कंपनी 8, हम अंदर जाएंगे। जी सर। चलो अब ठीक है ना? हाँ ठीक है, अब मैं सबकी जान बचा सकता हूँ। मम्मा मुझे देखो, लग रहा हूँ ना हीरो? बहुत अच्छे लग रहे हो। इसके अंदर जाना है। लगता है जैसे लपटों की ये दीवार हमें अंदर जाने से रोक रही है। ये फैक्ट्री उनकी पत्नी के लिए सबसे प्यारी जगह रही होगी। शिनरा, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। तुमने तो कहा था ना तुम्हें हीरो बनना है। फायर सोल्जर्स इस तरह अपने साथियों को पीछे छोड़कर नहीं भागते। कोई एक अगर देरी करता है तो सब पीछे रह जाते हैं। हमारे बदन पर ये चमकदार ब्लू स्ट्राइप्स देख रहे हो? ये एक तरह का बंधन है जो लपटों और धुएं से घिरी दुनिया में हमें साथ जोड़ता है। इस बात को कभी मत भूलना। जब डर लगे तो ठंडे दिमाग से फैसले लेने होते हैं। और याद रहे, जब डर लगे तो डर से भागना नहीं है। मैं कभी नहीं भागूंगा। बाकी अभी आई, मैं रास्ता बनाती हूँ। हम आग से घिर चुके हैं। शिनरा! 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 जल्दी करो, निकलो! निकलो वहां से! तुम जानती हो, ये आग शिनरा की वजह से लगी थी। उसके छोटे भाई शो की तो हड्डियां भी नहीं मिली थी। सुना है वो 3rd जनरेशन का है और वो आग फेंक सकते हैं। कितना खौफनाक है ये, है ना? मैं यहाँ से भागने वाला नहीं हूँ। आग मैंने नहीं लगाई है। जब आग लगी थी वहां पर उसके अंदर कोई और भी था। मम्मा या शो या मेरे अलावा वहां कोई और भी था। मैं उस कमीने का पता लगा कर रहूंगा। उसकी वो शैतानों जैसी मुस्कुराहट, मुझे नफरत होती थी। वो सच में
है? उस दिन के बाद से मैं अपनी खुद की मुस्कुराहट भूल चुका हूं। ब्लू लाइट। बरसों तक लोग तुम्हें शैतान के नाम से बुलाते थे। तुम्हें बुरा नहीं लगता था? कहाँ खो गए थे? मैं बेहोश हो गया था। कितनी देर तक? कितनी देर? मुश्किल से 5 सेकंड। तुम ठीक तो हो ना? अगर हाँ तो उठकर खड़े हो जाओ। तुम ठीक हो शिनरा? हाँ। लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। 2110, हमें यहाँ के इन्फर्नल की आत्मा को शांत करना है। ठीक है। शिनरा, माँ की और मैं इसका ध्यान अपनी तरफ खींचेंगे। तुम पैरों से एक झटके में उसे खत्म कर दो। ठीक है। फायरिंग शुरू करो। की पावर तो नहीं? आग की मान लपटों में समा जाओ। ऐसा ही हो। सिस्टर, क्या मेरी पत्नी? आपकी पत्नी सुरक्षित है। वो आपकी महान लपटों में समा चुकी है। शिनरा ने बिना तकलीफ पहुंचाए उसकी आत्मा को शांत किया है। मैं कैसे शुक्रिया कहूँ शिनरा? शुक्रिया। आज के बाद ये लोग तुम्हारी वाहवाही करेंगे, इसकी आदत डाल दो। अरे वाह।